जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है, दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर ब्रिज में मिले 3 लोगों की शव से संबंधित है। दोस्तों, जब पैसों की बारिश की बात आती है तो सभी सोचते हैं कि पैसे सभी को मिले। इस पूरे प्रकरण में 2 लाख रुपए को 2 से 3 करोड़ बना के पैसों की बारिश कराने की बात कही गई थी। उस पूरे प्रकरण में 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है और कैसे मामले का खुलासा होता है, कैसे एक आरोपी की गिरफ्तारी होती है, ये हम बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हुआ यूं है कि 8 फरवरी को दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर ब्रिज पर एक सफ़ेद कलर का टियागो रोड के किनारे खड़ा मिलता है। आने जाने वाले देखते हैं कि ये टियागो गाड़ी बहुत समय से खड़ी है। कुछ लोग जाके देखते हैं तो देखते हैं उसमें 2 पुरुष, 1 महिला बेहोशी हालत में पड़े रहते हैं। वो लोकल दिल्ली पुलिस को सूचना देते हैं। जब दिल्ली पुलिस आती है तो देखते हैं कि 3 लोगों का उसके अंदर बेहोश हालत में पड़े हैं। फॉरेंसिक टीम को सूचना देती है, फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है, सभी जो प्रोसीजर होते हैं फॉलो करते हैं। जब डेड बॉडी बाहर निकालते हैं तो पाया जाता है कि तीनों की डेथ हो जाए रहती है। मरकर पंचनामा कार्रवाई किया जाता है, पीएम कराया जाता है। पीएम में डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि तीनों हैं, 1 महिला 2 पुरुष, कोई जहरीली वस्तु खाने से इसकी मृत्यु हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आरंभ करती है, तीनों की पहचान का प्रयास करती है और पहले शव का पहचान होता है शिव नरेश के रूप में। शिव नरेश के रूप के आधार पे एक महिला की पहचान होती है लक्ष्मी के रूप में और तीसरे शव की पहचान होती है रणधीर के रूप में। और जो रणधीर होता है लगभग 200 करोड़ रुपए का मालिक होता है। अब मामला आगे बढ़ती है। सबसे पहले पुलिस लक्ष्मी के निवास में पहुंचती है। जब उसके परिजनों के पास पुलिस पहुंच के पूछताछ करती है तो बताते हैं कि लक्ष्मी का पति लगातार बीमार चल रहा है, जिसका झाड़ फूक इलाज वो लोनी गाजियाबाद में किसी तांत्रिक के पास करा रही है। उससे मिलने सुबह ही निकली है। पुलिस लक्ष्मी के निवास से गाजियाबाद लोनी के लिए रवाना होती। इसी दौरान पुलिस की एक टीम, टेक्निकल टीम, तीनों का सीडीआर लेके एनालाइज करती है तो तीनों में एक नंबर कॉमन जो तीनों से बात करना पाया जाता है और घटना स्थल पर लोकेशन भी उस नंबर का पाया जाता है और वह नंबर उसी तांत्रिक का होता है। पुलिस की एक टीम सीसीटीवी खंगालने में भी लगती है। उसको कुछ जगह सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं। पुलिस अब लोनी गाजियाबाद तांत्रिक के निवास पहुंचती है। तांत्रिक घर में मिलता है। तांत्रिक से जब पुलिस पूछताछ करती है तो तांत्रिक बताता है कि तीनों मेरे पास आए थे, लेकिन किसी कारणवश वो वापस चले गए हैं, मैं उसके साथ नहीं गया हूँ। फिर पुलिस उसको वहीं सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो दिखता है कि वो गाड़ी में बैठा हुआ है। फिर तांत्रिक अपने अपराध को कबूल लेता है कि हाँ, मैं इनके साथ था और मेरे द्वारा इनकी हत्या की गई है। अब हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि कैसे इनकी पहचान हुई। वो यूँ है कि लक्ष्मी का पति लगातार बीमार चलते रहता है। उसके बीमारी का इलाज कराने के लिए कोई उसके मोहल्ले का फिरोज नाम का लड़का इस लोनी के तांत्रिक के बारे में बताता है। तो लक्ष्मी लोनी गाजियाबाद इस तांत्रिक से मिलने उसके निवास चली जाती है। वहाँ तांत्रिक एक जादू करता है। तांत्रिक जब साल ओढ़ता है तो उस साल से पैसे की बारिश होती है, पैसा गिरता है। ये पैसा जब गिरता है तो लक्ष्मी उसको देखती है और अचंभित रह जाती है कि कैसे इसके साल से पैसा गिर रहा है। तब तांत्रिक बताता है कि मेरे द्वारा पैसों की बारिश कराई जा सकती है। मैं 2 लाख को 2 से 3 करोड़ बना सकता हूँ। लक्ष्मी खुश हो जाती है क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत रहती है और पति का इलाज कराना रहता है। लक्ष्मी अपने एक पहचान वाले शिव नरेश के पास जाती है और पूरा घटना शिव नरेश को बताती है। शिव नरेश फिर अपने एक साथी रणधीर को बताता है। रणधीर जो कि
फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग रहता है। उसके द्वारा 2 लाख रुपए देने की बात कहते हैं और तीनों घटना दिनांक से कुछ दिन पहले तांत्रिक से मिलने जाते हैं। तांत्रिक से मिलने के बाद पैसों की बारिश का दिनांक फिक्स किया जाता है 8 मार्च। 8 मार्च को ये तीनों इकट्ठा होते हैं, सफ़ेद कलर के टियागो में लोनी गाजियाबाद के लिए निकलते हैं। इसी दौरान तांत्रिक से बात करने के दौरान तांत्रिक बोलता है कि आज काम नहीं हो पाएगा, आप मेरे घर से कुछ दूरी में रहें, मैं वहीं आता हूँ, आप लोग से मिलता हूँ और आगे बात करते हैं। फिर तांत्रिक अपने निवास से एक बैग में कुछ लड्डू लेके निकलता है और गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। फिर ये थोड़ा घूमते हैं जहाँ रास्ते में लोग शराब सेवन करते हैं। इसी दौरान तांत्रिक तीनों को लड्डू खिला देता है। अब लड्डू खाने के बाद धीरे धीरे इनको नशा लगने लगता है और ये बेहोश होने लगते हैं। इसी दौरान जो गाड़ी चालक है शिव नरेश उसको बोलता है कि रोड के किनारे गाड़ी ले लो। रोड के किनारे लेने पे ये धीरे से गाड़ी से उतर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये तीनों बेहोश हो जाते हैं और गाड़ी में पड़े रहते हैं और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरे मामले में एक जो तांत्रिक है कमरुद्दीन, उम्र 72 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने अपराध करना कबूल किया है। इसके विरुद्ध ऑलरेडी पहले भी बताया जा रहा है कि 2 हत्या के मामले चल रहे हैं जो ट्रायल में हैं, फिर भी ये ऐसे घटना दोबारा किया है। मामले में इसकी अरेस्टिंग हो गई है। 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। दोस्तों, पूरे मामले में जहां लालच है वहां अपराध है। यहाँ 2 लाख को 2 से 3 करोड़ रुपए बनाने की और पैसों की बारिश की बात कही गई है जो असंभव है। लोगों को सोचना चाहिए कि पैसों की बारिश जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पैसा मेहनत से कमाया जाता है। ये कहानी कैसे लगी दोस्तों, आप बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।